अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करें। अब डॉक्टर जाकिर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र अली है। मैं भी एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि अगर किसी गैर मुस्लिम भाई को अगर हम दावत देते हैं तो प्यार और मोहब्बत और सब्र से करें, हम कोई भी चीज़ अगर उनको कहें तो ये बताया। हमने एक बार ऐसी बात हुई थी शिर्क के बारे में कि बुत परस्ती और ये सब चीज़ के बारे में, तो उन्होंने हमसे एक सवाल कर दिया कि काबा शरीफ भी एक पत्थर से बना हुआ है, तो हम लोग सिजदा उसी की तरफ करते हैं। तो क्या ये इसके बारे में हमें उनको क्या जवाब दूँ? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया। गैर मुस्लिम ने भी आपसे अच्छा सवाल किया। सही सवाल है भाई। अगर शिर्क इस्लाम में हराम है तो आप मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो काबा को सिजदा क्यों करते? सवाल अच्छा है। इसको जवाब नहीं बोलेंगे अरे शैतानी सवाल है। तो अगर हम पूछेंगे भाई क्यों ये गलत है इस्लाम में, जवाब नहीं पता है तो लोग बोलेंगे शैतानी सवाल है। सवाल तो भाई सही सवाल है मेरे हिसाब से। और ये सारे सवालों का अगर वेबसाइट पे जाएंगे irf.in में, आम सवाल है, कोई नया सवाल नहीं मेरे लिए, आम सवाल है। इसका जवाब ये है कि कोई भी मुसलमान इबादत नहीं करता। काबा हमारे लिए किबला है, दिशा है, एक डायरेक्शन है। हम मुसलमान हम यकसानियत में मानते हैं, कांग्रेगेशन में मानते हैं। के तौर पे अगर हमें यहाँ नमाज पढ़ना है तो कोई शख्स कहेगा कि पूरब की तरफ देखो, कोई कहेगा पश्चिम की तरफ, कोई कहेगा साउथ, कोई नॉर्थ, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, किस तरफ हम देखें? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में, जहाँ भी आप है काबा की तरफ देख के नमाज पढ़ो। काबा एक दिशा है, हमारे लिए किबला है। और जब सबसे पहले सारी दुनिया का नक्शा जो ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप बनाई वो मुसलमानों ने, अल इदरीसी ने 1154 में, 1154 में। और जब मुसलमान ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप बनाते थे तो साउथ पोल ऊपर था और नॉर्थ पोल नीचे था और काबा बीच में था। ये वेस्टर्नर्स अंग्रेज लोग आए और मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा सेंटर में ही है, बीच में ही है। दुनिया के कोई भी हिस्से में आप है काबा की तरफ देख के आप नमाज पढ़ो। हम जब मक्का जाते हैं उम्रा के लिए या हज के लिए तो हम काबा के गोल तवाफ करते हैं, काबा के गोल तवाफ करते हैं, सरकमएम्बुलेट, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, करते हैं। लेकिन लॉजिकली सोच सकते हैं कि हर दायरे का, हर सर्किल का एक ही सेंटर है, एक ही बीच का ऐसा सेंटर एक है। तो हम जब तवाफ करते हैं, गिर्द घूमते हैं, ये तस्लीम कर रहे हैं कि अल्लाह एक है, इसलिए हम तवाफ करते हैं। और जो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा काबा के बारे में, संग अस्वद के बारे में, वो सारी गलतफहमी दूर कर लेता है। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सही बुखारी में जिक्र है, वॉल्यूम नंबर 2 किताब अल हज, चैप्टर नंबर 56, हदीस नंबर 675 में हजरत उमर फरमाते हैं रदियल्लाहु अन्हु कि ये संग अस्वद, ये काला पत्थर, ना मेरे लिए कोई अच्छा काम कर सकता है ना बुरा, ना मेरे लिए बुरा है ना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे रसूल ने इसको चूमा इसलिए मैं चूम रहा हूं। नहीं तो ये काला पत्थर ना मेरे लिए कोई भलाई कर सकता है ना बुराई कर सकता है। ये अल्फाज दूसरे खलीफा हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के काफ़ी है इंसानियत को बताने के लिए कि हम काबा को नहीं पूछते। और एक तो नुक्ता हम गैर मुस्लिम से कह सकते हैं, और जो मैं अक्सर कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई साहबा काबा पे खड़े होकर आजान देते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, कोई भी बुत की इबादत करने वाला जो बुत की इबादत करता है उसके ऊपर कभी भी खड़े नहीं रहेंगे। तो आज काबा पे खड़े होकर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वो काबा पे खड़े होकर आजान देते थे। ये साफ है क्योंकि हम काबा की इबादत नहीं करते, इसीलिए साहबा काबा पे खड़े होकर भी आजान देते थे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दूसरा सवाल भाइयों की तरफ से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम यूनुस शेख है और मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। हज़रत से जिहाद के टॉपिक पर एक सवाल ये है कि हमारा मुल्क है, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी बढ़ी हुई है और इस्लाम कहता है कि हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है इस्लाम उसकी बहुत ताकीद करता है। और हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं जो हमारे नौजवानों को जिहाद के नाम पर भड़काते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का काम है, अल्लाह के अहकाम के लिए आगे आओ, और अपने मुल्क से गद्दारी के लिए उन्हें उकसाते हैं। उन लोगों के बारे में इस्लाम क्या हुक्म देता है? और इस्लामी मंचों से लगातार ऐसी तंजीमों की हिमायत की जाती है, उन तंजीमों के बारे में आपका क्या ख्याल है? शुक्रिया। भाई साहब का सवाल है कि कई लोग नौजवानों को भड़काते हैं कि मुल्क के खिलाफ झगड़ा करो, ये जिहाद है वगैरह वगैरह। जहाँ तक कि हिंदुस्तान का सवाल है,
हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में हर हिंदुस्तानी का हक है कि वो कोई भी मजहब के ऊपर अमल कर सकते और उसकी दावत दे सकता है। ये चंद मुमालिक में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, और हिंदुस्तान इन मुमालिक में से एक है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू फॉलो, प्रोपगेट एंड प्रीच रिलीजन। कोई भी हिंदुस्तानी कोई भी मजहब को फॉलो कर सकता है और उसकी दावत दे सकता है, यह हक है। देखो मैं अल्हम्दुलिल्लाह डंकी की चोट पे दावत देता हूँ कि नहीं, माशाअल्लाह। डरने की क्या बात है, वो मुसलमान डरते हैं। और मुंबई में जो शहर मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल है दावती मैदान में, लेकिन अल्लाह की मदद है तो कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं कोई बड़ा तीस मार का नहीं हूं, मैं मामूली इंसान हूं, लेकिन अल्लाह की मदद। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद करे तो कोई भी आपको नहीं हरा सकता है, कोई भी काम मुश्किल नहीं। लेकिन अल्लाह ताला अगर आपके साथ नहीं दे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो मोमिनो, अल्लाह पे ईमान रखो। आपके सवाल में यह था कि लोग भड़का रहे हैं। जहां तक के हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस्लाम में हराम है और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको उस चीज करने पे मजबूर कर रहा है। मेरे इल्म में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इस्लाम में हराम है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट आपको फर्ज कर रहा है। मिसाल के तौर पे इस्लाम में शराब पीना हराम है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि शराब पीना फर्ज है। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो हमें मजबूर करती है हराम करने पे। और जो चीज फर्ज है वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं कह रही कि हराम है। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना फर्ज है, इंडियन गवर्नमेंट रोकती नहीं हमें। तो एक मुसलमान एक अच्छा मुसलमान होने के साथ साथ अच्छा हिंदुस्तानी भी हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कोई भी रूल ऐसा नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है जो हमें रोकता है अच्छा मुसलमान बनने से। मैं जानता हूं कुछ पॉलिटिशियन लोग अपने वोट बैंक के लिए करते, लेकिन चंद पॉलिटिशियन लोग अपने जाती फायदे के लिए ये मजहब का गलत फायदा उठाते और लोगों के बीच में दुश्मनी पैदा करते हैं। जैसा हम देखते हैं गुजरात में क्या हो गया। आमतौर पे आम हिंदू और आम मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करता है, लेकिन ये चंद पॉलिटिशियन के वजह से हम उनके जाल में आके एक दूसरे से झगड़ा करते। झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं। आप कुरान को अगर फॉलो करेंगे, ताला कल में तुम सवाएं बैना बैनकुम, उस बात पे आओ जहां पर हमें यकसा है, कभी प्रॉब्लम नहीं। मैं कई शंकराचार्यों को मिल चुका हूं, कई पंडितों को, कई स्वामी। तो मेरे हिसाब से इस मुल्क में हमें हक है इस्लाम मजहब फॉलो करना, इस्लाम मजहब की दावत देना। तो मेरे हिसाब से है हक के खिलाफ, तो ये गलत है। हमें जो जिहाद करना चाहिए वो हक की तरफ, अल्लाह की तरफ, वो सही जिहाद है। बहनों की तरफ से कोई सवाल? मेरा नाम शमा परवीन है और माय क्वेश्चन इज फॉर क्लियरिफिकेशन। आपने अपनी तकरीर में कहा था कि 80 करोड़ गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में इस बात की शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। इसके बावजूद एक मखसूस तबका मुसलमान बादशाहों पर यह इल्ज़ाम क्यों लगाता है कि मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाई गई हैं? बराए करम इसकी वजाहत कर दें। अस्सलाम वालेकुम। बहन ने अच्छा सवाल किया कि जब 80 करोड़ गैर मुस्लिम शहादत दे रहे कि इस्लाम में ज़बरदस्ती किसको दाखिल नहीं किया गया था, तब भी क्यों लोग कहते हैं कि मुसलमान बादशाहों ने मंदिरें गिरा के मस्जिदें बनाई और मंदिरों को लूटा? हर मज़हब में एवरी रिलीजन हैज अ ब्लैक शीप। हर मज़हब में कोई ना कोई इंसान होगा जो मज़हब का नहीं फॉलो कर रहा है, चाहे वो हिंदू मज़हब हो या ईसाई मज़हब हो या इस्लाम मज़हब हो। तो ये बोलना कि कोई भी मुसलमान बादशाह ने मंदिर नहीं गिराया, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये जानता हूं कि चंद मुसलमान बादशाहों ने मंदिर पे हमला किया। क्यों? क्योंकि मंदिर में जायदाद थी। वो गलत है। कुरान की आयत है कि मॉनेस्ट्रीज, चर्च, गुरुद्वारा, उसको आप मत तबाह करो, ये कुरान की आयत है। तो अगर चंद मुसलमान बादशाहों ने शायद किया होगा, लेकिन आम तौर पे नहीं। आम तौर पे गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि ये मुसलमान बादशाह मंदिर गिराए।
लोग कहते टिप्पू सुल्तान ने तलवार के जोर के ऊपर इस्लाम फैलाया। हम देखते हैं आज की तारीख में भी, आप जाएंगे मैसूर में, उसके बाजू में, उसके महल के आंगन के अंदर ही एक मंदिर है। तो लोग जानबूझ के तारीख को बदलते हैं। आज आप दिल्ली में जाएंगे तो जो गाइड होते हैं ना, गाइड, वो गाइड बोलेंगे कि ताजमहल किसने बना बचा है? ये राजा भोज ने बनाया। तो मैं जब दिल्ली गया था तो एक फॉरेनर था, उसे गाइड कह रहा था कि राजा भोज ने बनाया। तो बोलता बेवकूफ़, मैं हजारों मील दूर से आ रहा हूँ, पूरी तहकीक के साथ किसने ताजमहल बनाया, अभी आप मुझे कह रहे हैं कि राजा भोज ने बनाया। तो इस तरीके से तारीख को बदल रहे। कुतुब मीनार किसने बनाया? एक नया नाम लेते हिंदू। तो ये एक साजिश है तारीख को बदलने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी, हमारे जो स्कूल की किताबों में गलत चीज़, इट्स कॉल्ड सैफरनाइजेशन ऑफ द इंडियन टेक्स्ट बुक्स, मतलब भगवा, जो हिंदू मजहब के बारे में और इस्लाम मजहब के बारे में गलत फहमी फैलाना, ये प्रीवियस गवर्नमेंट। इसीलिए जब इस टाइम जब डेमोक्रेटिक फ्रंट आई, मैं कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे रहा हूं, इस गवर्नमेंट ने वो तब्दीली को बदल दी। तो हमें ये पता लगता है कि जानबूझ के गलत फहमी फैला रहे हैं। ये बात मैं तस्लीम करता हूं। चंद मिसाल के तौर के ऊपर, अगर हिटलर ने 6 मिलियन यहूद को जिंदा जलाया, हम ये नहीं कह सकेंगे कि ईसाईयत उसकी जिम्मेदार है। वो हिटलर एक गलत ईसाई था, इसलिए उसने किया। तो इस तरीके से चंद मुसलमान राजा ने गलतियां की होंगी, लेकिन ये कहना कि सब मुसलमान राजा या अक्सर मुसलमान राजाओं ने ये किया कि मंदिरों गिराया, ये बिल्कुल गलत बात है और ये तारीख इसकी गवाही देती ही नहीं। और जानबूझ के कुछ लोग पॉलिटिक वोट बैंक की वजह से तारीख को बदल रहे, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर से उसे सही किया जा रहा है।